हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई समर और समर की मम्मी के संग बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा हो गया कि समर की मम्मी ने तो सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि इस लड़की गुनगुन को मैं अपनी बेटी मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब इस गुनगुन के कारण हुआ है। अब तो मैं इसे कभी बेटी मानूंगी ही नहीं। और इसके पापा को उसका दामाद मिल गया, बेटी मिल गई, अपना बच्चा मिल गया है, तो दूसरे के बच्चे को क्या खाक देखेंगे। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है। और मैंने फैमिली कहा था ना आप लोगों से इसके पहले ब्लॉग में कि ये माँ बेटा कहीं जाने वाले नहीं, सीधा राधिका के पास ही जाएंगे, राधिका के घर में ही जाएंगे। और अब लोग चले हैं अपने गुनगुन के पापा के संग ढाल बना के उनको कि जाओ भाई, पहले तुम बात करो राधिका की मम्मी से, क्योंकि यहाँ तो समर भी डरता है और समर की मम्मी भी खाक कम डरती है। उनको भी तो डर लगता है राधिका की मम्मी से शायद, इसीलिए अपनी पैरवी करने के लिए गुनगुन के पापा को लेके जा रही है कि वो बात करेंगे और ये पीछे पीछे लेफ्ट राइट करते करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखने में कल बहुत आएगा मज़ा, क्योंकि ये तीन गांधी जी के तीन बंदर जाएंगे राधिका के पास, राधिका के यहाँ रहने के लिए, और मांगेंगे कुछ दिन की मोहलत कि हमें यहाँ रहने दो ताकि हम अपना हैप्पी दिवाली मना सकें। उसके बाद हम कहीं रेंट में चले जाएंगे। लो बोलो, ये उसका खुद का घर है समर का, और वो ये चीज़ सोच रहा है। अरे भाई समर, तुम एक अच्छा सा वकील करो और वकील से तुम कंसल्ट करो कि मेरा ये घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे नाम का सारा सब कुछ है, मैं इस घर में रहने लायक क्यों नहीं हूँ, मैं इस घर में रह सकता हूँ। उसके बाद तुमने मम्मी को लेकर वहाँ रहो। और यहाँ तो तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ा बड़ा बात कर रही थी। वो तो ये कह रही थी कि ज़मीन बहुत सारे हैं, एक दो ज़मीन बेच दूंगी, यहाँ पे फ्लैट ले लूंगी, दिखा दूंगी मैं मेरे पास कितना पैसा है। तो क्या हुआ आंटी जी, अरे अरे आंटी जी बोल के मैंने अपने आप को इंसल्ट कर लिया। समर की मम्मी, आप तो इतनी बड़ी ज़मींदार नहीं है, 2-3 फ्लैट तो दिल्ली में ऐसे ऐसे खरीद सकती हैं। तो क्या हो गया, आप टेरेस में क्यों बैठी हैं? जाइए और एक फ्लैट का बंदोबस्त कीजिए भाई। आपकी वो सहेली से कंसल्ट कीजिए ना, जो इसके पहले आपको कम दाम में फ्लैट दे रही थी। तो आपको तो कुछ वो आपका बेटा समझा ही नहीं और ले लिया अपनी सासू माँ के कहने में वो वाला फ्लैट पसंद करके 25 लाख में ले लिया। अब देख लो, अब आपका बेटा तो 101% आपकी सुनेगा और आपके पसंद का ही फ्लैट लेगा। तो आप रहना अपने बेटे के संग वहाँ पे। क्या ज़रूरत है गाँव में जाके फिर से वही गाय भैंस के वहाँ धक्के खाओगे। और आप तो बोल ही रहे हो कि तुझे ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे गाँव चली जाऊँ। अरे आपका बेटा का हालत अच्छा रोमांटिक हालत में भी रहेगा ना, फिर भी आप अपने बेटे को छोड़ के गाँव नहीं जाओगे। वो कब ना कब आप गायब हो जाते हो, समझ में नहीं आता है। पर एक चीज़ बहुत ख़राब लगा मुझे, गुनगुन के पापा और समर की मम्मी का अच्छा खासा रोमांटिक क्या था, और जो भी रोमांटिक इशू रोमांस जो चल रहा था वो सारे चीज़ में पूरा अड़बंगा लगाए ये मोआ फ्लैट। इस मोए फ्लैट को तो आग लगा देना चाहिए, इनके वजह से ये हाल हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स? आप मानते हो कि नहीं? एक फ्लैट ने इन दोनों प्रेमियों को अलग कर दिया। दोनों जन एकदम अलग अलग हो गए सिर्फ इस फ्लैट के कारण। तो चलिए जोक्स अपार्ट, और आप अपना ब्लॉग बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल आने वाला है दुगना मज़ा, तो वेट एंड वॉच। जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।